चलिए जी, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है हमें x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और हम लोगों को शो करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका रेशियो जो है ये कांस्टेंट होगा एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए बी और सी ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू dy by dx is equal to 0. तो 2 टाइम्स y माइनस बी dy by dx is equal to माइनस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस a। तो dy by dx हमें मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, माइनस ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय y माइनस बी। ये हमने dy बाई डी एक्स ले लिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी एक्स का ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने क्वोशंट रूल लगा दी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ये आ जाएगा वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू, यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ओके, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी। मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में y माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन ही है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू निकालनी है, शो करना है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। पुट इक्वेशन नंबर 1
and 2 in show that में मैं प्रूफ पुट कर देता हूं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारे पास में आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स है माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब. इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस ये स्क्वायर होगा तो माइनस जो है खत्म हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब. चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं. ये मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं एलसीएम, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यूब. अच्छा देखिए अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारे पास, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब. अब स्क्वायर का पावर 3/2 है, कभी भी हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 रहेगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना, ये 2 से 2 कट जाता है. तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, सी क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएंगे. अब ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस सी एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. इस पूरे इसमें कहीं पे भी ए और बी नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है. ओके, तो चलिए फटाफट इसे लिखिए. चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ये क्वेश्चन बहुत सोल्यूशन स्पेसिफिक है, मैं लिख देता हूं. ये एक सोल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है और अगर इसका हम लोग को सोल्यूशन नहीं पता है हम लोग बिल्कुल फंसेंगे 100%. तो हम लोग को फंसना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है. मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, पहले तो x की वैल्यू निकालूंगा और x की वैल्यू निकलेगी हमें cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y. अब जो हम लोग अगला स्टेप करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में. अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y और यहीं पे ध्यान में रखना है हम लोग को, ये फोकस स्टेप है. अगर हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और फंस जाएगा. हम लोग को क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं.
मतलब जो भी मेरी x की हैसियत होती थी अब वो y की हो जाएगी, और जो y की हैसियत होती थी वो x की हो जाएगी। ओके, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू कॉस a प्लस वाई का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसमें कोशेंट रूल लग जाएगी, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये हो जाएगा माइनस साइन y माइनस न्यूमरेटर कॉस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन a प्लस वाई। अब इस चीज में चूंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया है, तो cos a प्लस वाई का cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस वाई होगा। इसके साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो अब ये क्या मिलेगा, dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको लिखेंगे माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब अगर हम लोग इसको जरा सा रीअरेंज करें तो काफी कुछ क्लियर दिखेगा हम लोग को। dx अपॉन dy इज इक्वल टू, मैं न्यूमरेटर को रीअरेंज कर रहा हूं, पहले प्लस लिखता हूं बाद में माइनस, ये साइन a प्लस वाई कॉस y माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब ऊपर जो है फॉर्मूले की सेटिंग हो रही है, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लगेगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लगेगा, ये ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लगेगा। तो ये हम लोग को मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a माइनस बी, मतलब a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ पे y से y कटेगा, हम लोग को मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इंटू अपॉन साइन ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो जो पूरा ट्रिक है वो एक तो यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे आपको ध्यान रख के वो फॉर्मूला उल्टे तौर पे लगाना है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये अपना जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 17, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ध्यान रहे पैरामेट्रिक इक्वेशन में जब भी हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जब भी हम लोग को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ध्यान रहे यहाँ पे कि हम लोग हमेशा dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt सॉल्व करेंगे सेपरेटली। ये अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जब भी हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करना हो, टू सॉल्व सेकंड डेरिवेटिव, ये हम लोग को ट्रिक लगानी पड़ती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फंसाएगा। तो मैं करता हूं, मैं सबसे पहले dx बाई डी टी निकालता हूं। dx बाई डी टी आएगा a cos t का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ये मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया, इसका a बाहर निकाल दिया, cos t का हो गया माइनस साइन t और इसमें प्रोडक्ट रूल लग गई। अब जरा देखेंगे क्या मिलता है, dx अपॉन डी टी हम लोगों को, dx अपॉन डी टी मिलता है a माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन t। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ साइन t से साइन t कट रहा है और हम लोग को dx अपॉन डी टी जो मिलेगा वो मिलेगा a t cos t, ये फर्स्ट इक्वेशन a t cos t। अब मैं निकालता हूं dy बाई डी टी, dy बाई डी टी निकालेंगे तो हमें मिलेगा, a तो पहले बाहर निकाल देता हूं मैं, साइन t का हो जाएगा cos t माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगी, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिए, a बाहर, साइन t का हो गया cos t, t cos t पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। तो ये हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a बाहर cos t प्लस t साइन t माइनस cos t। जब ये ब्रैकेट वो अंदर जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। हम लोग देख सकते हैं cos t से cos t कट रहा है और dy बाई डी टी हम लोगों को मिलेगा a t साइन t। ये मैं ले लेता हूं सेकंड इक्वेशन, ये मैंने दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया है। अब मैं निकालता हूं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो इसको ऐसे निकालेंगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा dy बाई डी टी a t साइन t डिवाइडेड बाय a t cos t। a t से a t कटेगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा tan t। अब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan t का हो जाएगा सेग स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं पे गलती बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। ध्यान रहे, हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो जब हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे ये तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, tan t हो जाएगा सेग स्क्वायर t, मगर t को भी डिफरेंशिएट करना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, गलती करते हैं, नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो हम अगली स्टेप लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेग स्क्वायर टी
ये dt बाई डी एक्स है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो यह आ जाएगा dx बाई dt। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए जरा, हमने dx बाई dt सेपरेटली सॉल्व करके रखा है, तो हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सेग स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ए टी कॉस टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेग क्यू टी अपॉन ए टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। इसके बाद में इसको डिनोमिनेटर पे पहुंचाना है, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि गलतियां यहीं पे होती हैं। ओके, तो गलतियां नहीं करनी है और ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को करना है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इन्हें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव exists for all real x and find it। ठीक है, देखिए मॉड्यूलस फंक्शन की हम लोगों को प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास में f ऑफ x है मॉड ऑफ x, इसका मतलब होती है इसकी दो डेफिनेशंस। ये होता है प्लस x के बराबर अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस x के बराबर होता है अगर x लेस देन 0 हो। क्योंकि अगर आप यहां पे मान लीजिए -5 वैल्यू डालोगे तो भी 5 बन के निकलती है बाहर। तो वो 5 कैसे होती है? वो माइनस साइन अपनी तरफ से मॉड्यूलस फंक्शन देता है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन की एक खासियत है, मॉड्यूलस फंक्शन निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाता है। अगर मेरे पास -5 मॉड्यूलस फंक्शन में है तो ये 5 बन जाता है। तो ये -5 कैसे बनता है? मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस साइन देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो आंसर 6 ही होगा। इसका मतलब ये कि अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मॉड्यूलस फंक्शन निगेटिव होता है तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस साइन दे करके उसको पॉजिटिव बनाता है, मगर फाइनली वैल्यूज पॉजिटिव ही मिलेगी। अब चूंकि मॉड्यूलस फंक्शन का पावर क्यूब है तो हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स का पावर 3, और दूसरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का पावर 3। ये तब की बात है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और ये तब की बात है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब यदि मैं फंक्शन को आगे सॉल्व करूं तो f ऑफ x मुझे मिलता है x क्यूब, और यहां पे मुझे f ऑफ x मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मुझे मिलेगा f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहां पे f डैश ऑफ x मिलेगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं, अगर एक और बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश ऑफ x मिलता है मुझे 6x यहाँ पे, और f डबल डैश ऑफ x मिलता है माइनस 6x यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव कोई सी भी रियल वैल्यूज हो उसके लिए ये वैलिड है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज होती तो ये पॉजिटिव आंसर आता, और निगेटिव होती तो भी ये आंसर बिल्कुल सही आता। तो हम लिख सकते हैं हेंस f डबल डैश ऑफ x exists for all real x। सभी रियल x के लिए ये वैल्यू वैलिड है। खुद सोचिए, अगर यहां पे मैं पॉजिटिव वैल्यू लूं 12 तो ये हो जाएगा 6 into 12, मतलब पॉजिटिव वैल्यू।
अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो -12 और -12 इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, यहां पे भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है f डबल डैश ऑफ x ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। यहां पे निगेटिव वैल्यूज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, तो ये वैलिड रहेगा सभी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए। ओके, तो चलिए इसको फटाफट लिखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1 for all positive integers n। ये हम लोग का मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k के लिए मानते हैं और k+1 के लिए वैलिडिटी उसकी चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर वो 1 के लिए ट्रू है, k के लिए हमने माना ट्रू है और k+1 के लिए डिराइव करके लेकर के आते हैं, तो ये रिलेशन सही माना जाता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं फॉर से n इज इक्वल टू 1, लेट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं चेक करता हूं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 x टू द पावर 0। ये हो जाएगा dx अपॉन dx एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूफ होता है। ओके, अब मैं मानता हूं लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लेता हूं मैं n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है ये, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k इज इक्वल टू k x टू द पावर k माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, k+1 के लिए डिराइव करूंगा। टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1, replace n by k+1 in LHS of इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे k की जगह k+1 लेकर के आऊंगा, तो सॉल्व करने के बाद यहां भी k+1 आना चाहिए और यहां भी k की जगह पे k+1 आना चाहिए। ये हमारा एम है। तो मैं LHS लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k+1, तो जिसको हम अगली स्टेप में लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k इंटू x टू द पावर 1। ओके, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, बाय प्रोडक्ट रूल इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ओके, यहां पे dx बाई डी एक्स ये तो 1 होता है, ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस x इंटू, और ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k x टू द पावर k माइनस 1। ये मैंने कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। तो यहां पे क्या आ जाएगा,
x टू द पावर k प्लस ये x टू द पावर k माइनस 1 इंटू x, ये हो जाएगा x टू द पावर k, x टू द पावर k माइनस 1 इंटू x, ये हो जाएगा x टू द पावर k। तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर k, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस k, 1 प्लस k। इसको हम किस तरीके से रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर k को लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1। अब आप देखिए जहां जहां पे भी मेरे पास k था वहां पे k प्लस 1 आ चुका है। यहाँ k था, k प्लस 1 मुझे मिल चुका है, यहाँ पे k था, यहाँ पे भी मुझे k प्लस 1 मुझे मिल चुका है। तो इसका मतलब साफ है कि ये वेरीफाई हो रहा है k प्लस 1 के लिए भी। तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड फॉर n is equal to k plus 1, hence the relation is true, hence the relation is true। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करके और साथ में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग को कोसाइन का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। कॉस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, सम का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का रिलेशन होता है। हम लोगों को फॉर्मूला पता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम लोग को ये फॉर्मूला डिराइव करना है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो हम लोग यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला और डिफरेंशिएट करते हैं इस फॉर्मूले को। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और a प्लस बी का होगा डी ए, वी हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू x, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। साइन का हो जाएगा कॉस, a प्लस बी का हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी, साइन ए कॉस बी पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, कॉस बी का होगा माइनस साइन बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन कॉस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। ये मैंने कितने का डिफरेंशिएशन किया, इसका। अब इसका करेंगे, पहला फंक्शन कॉस ए डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, ये हो जाएगा कॉस बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस साइन बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, कॉस ए का हो जाएगा साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। ओके, अब जरा देखिए, यहां पे साइन ए साइन बी यहां पे भी है और साइन ए साइन बी यहां पे भी है, कॉस ए कॉस बी यहां पे भी है, कॉस ए कॉस बी यहां पे भी है। क्योंकि इस फॉर्मूले में पहले कॉस आता है तो मैं पहले कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लेता हूं, कॉस ए कॉस बी
कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब मैं ले लेता हूं, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी है, माइनस साइन ए आएगा। अब मैं ले लेता हूं इसमें साइन ए साइन बी, माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं, साइन ए साइन बी, तो यहां पे आ जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। क्या किया है मैंने, साइन ए साइन बी ए लिया तो डी ए अपॉन डी एक्स बच गया, और यहां पे साइन ए साइन बी लिया तो डी बी अपॉन डी एक्स बच गया। अब इन दोनों इसमें हम लोग देख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इन दोनों के साथ कॉमन है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, तो डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन है, और LHS में है हमारे पास कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के मल्टीप्लाई में ये है तो ये कट जाएगा और हमें फाइनली मिलेगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये फाइनली हम लोग को रिलेशन मिलेगी। तो देखिए कितना आसान था, सिस्टमैटिकली करना है और लाना क्या है ये हमें पहले से ही पता होता है, तो हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व करके ला सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। केवल 2 पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी कंटिन्यूअस हर जगह पे होगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, खास तौर पे हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन लेता हूं। मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर ये कंटिन्यूअस सभी जगह पे है। ठीक है, तो इट इज एन एग्जाम्पल, वेयर फंक्शन f of x is continuous everywhere in R। मतलब रियल नंबर्स में हर जगह पे ये, दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, हर जगह पे ये कंटिन्यूअस है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स x is equal to 1 and x is equal to 3। ऐसे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शंस ले सकते हैं, बना सकते हैं, मगर ध्यान रहे इसमें हम लोग केवल इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन का। गॉट द पॉइंट? तो ये क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन जैसा नहीं है कुछ भी, इसमें इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। दिखने में बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये, मगर एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन होगा। यहां पे हमें dy बाई dx निकालना है, और ये हम लोग को 3 फंक्शन दिए, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, और ये बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स हैं।
तो इसे हम लोग जब डिफरेंशिएट करें इसके पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे रो 1 के अलोंग। इसको अपन लोग ओपन करेंगे अलोंग रो 1, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू, मैं 2 लाइन रिपीट कर देता हूं, एल एम ए बी, तो एफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन, एम सी माइनस बी एन प्लस जी एक्स इंटू एन ए माइनस सी एल, एन ए माइनस सी एल प्लस एच एक्स इंटू एल बी माइनस ए एम। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट हमेशा फंक्शन के साथ चिपके रहते हैं, ये भी वैसे ही रहेगा, एम सी माइनस बी एन प्लस ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, और इसके साथ एन ए माइनस सी एल प्लस एच डैश ऑफ एक्स एल बी माइनस ए एम। तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट तो डिफरेंशिएट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मैं जैसे यहां से यहां लाया था, इस स्टेप से मैंने जो ये लिखा था वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग रीराइट कर सकते हैं कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखेंगे f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x, और ये आ जाएगा l m n, और ये आ जाएगा a b c। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में फंक्शंस हो, किसी भी एक रो, चाहे वो ये वाली रो हो चाहे ये वाली रो, या किसी भी एक कॉलम में अगर फंक्शंस हो, तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल उन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब जस के तस हम लोग लिख देते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 23। इसमें गिवन दिया हुआ है हम लोग को, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स ऑफ x, शो दैट, ये हमें शो करना है। ओके, बहुत आसान है, इसको हम लोग करते हैं। मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें क्या मिलता है। इसको करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही होता है, तो ई टू द पावर a cos इनवर्स ऑफ x का a cos इनवर्स ऑफ x ही होगा। अब a cos इनवर्स ऑफ x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होगा a cos इनवर्स ऑफ x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो e का पावर a cos इनवर्स ऑफ x है, तो क्वेश्चन ही है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्वेश्चन मतलब y लिख दिया जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू माइनस ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से यहां ले जाता हूं, तो ये मुझे मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वाई। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, तो यहां पे देखिए मुझे क्या मिलता है, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो यहां पे आएगा फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस दूसरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, यह जाएगा रूट का हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x। ये कुछ इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आएगा। मैंने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, जिसमें फंक्शन इन फंक्शन है, पहले हमने रूट को किया फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किया, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब जरा देखिए, ये जाएगा इससे और हमें मिलेगा, ये जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जी, जरा अब देखिए, यहां पे हम लोग को कुछ जमाना पड़ेगा। मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे ले लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो जस का तस लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे y इंटू माइनस ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया, और ये हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस गया, ए स्क्वायर इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहां से यहां लेकर के आना है, और हम लोग को जो लाना था, प्रूफ करना था, ये प्रूव हो जाता है। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए, सिस्टमैटिकली अगर हम लोग क्वेश्चन को करें तो कितने आसानी से क्वेश्चन आ जाता है।